जय श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस सुंदरकांड। प्रभु हनुमान जी ने श्री माता सीता जी का पता लगा लिया है और लंका दहन करके अब श्री राम जी के पास पहुंच गए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी से क्या कह रहे हैं, आगे की कथा आप सुनिए। जय श्री राम। निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जाहि सकल समबीत सिया रामा। बेगी चलिए प्रभु आनिय रामा, भुजबल खल दल जीत सिया रामा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जलना जीव नैना। बचन काए मन गति जाहि, बचन काए मन मम गति जाहि। सपने बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर जिसे मेरी ही गति मेरी ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतिया न बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपिते ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख रामा, गात हरसि हनुमान सिया रामा। चरण पर प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवान सिया रामा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु
मन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो रहे। सावधान मन करि पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय में से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। बोला वचन विगति अभिमाना। हे हनुमान, बताओ जो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले की तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल सिया रामा। तब प्रभाव बड़वान लहि रामा, जारि सकई खल तुलसिया रामा। जार सकई खल तुलसिया राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव वस्तु तब कहेउ भवानी। एव वस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जय जाना, उमा राम सुभाऊ जय जाना। ता
ताहि भजनु तजि भावन आना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, हे महादेवी, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा, कहा चले कर करहूँ बना। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयुष दीजे, कौतुक देखि सुमन बहु हरसी, नभते भवन चले सुर हरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए आए, कपिपति बोएगी बोलाए रामा, आए जूथ पजूथ सिया रामा, नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भालू बरूद सिया रामा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनके अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। उनके सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु प्रयान जाना बय देही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंडलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई,
चला कटक को बर नए पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, गरजहि बानर भालू अपार। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगनमयी छाचारी, के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही। नख की जिनके शस्त्र हैं, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरों के टोक करने वाले वृक्ष वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, और कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज ढोल महि गिरि लोल, सागर कर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, और समुद्र खलबला गया, खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर को योद्धा कटकटा रहे हैं, और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकिन भार उधार, पति बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कपट पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अचि बल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते। हे प्रभु, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह खा लागे खान फल, भालू विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनको रिच्छ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा,
नहीं निश्चर कुल के रुबार। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति लग पग लागी, रहसी जोरी कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहूँ। मोर कहाती यही धरहूँ, मोर कहाती यही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जड़ों की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण आही गन सरिस, निकर निशा चक्र भेक्षिया रामा। राम बाण आही गन सरिस रामा, निकर निशाचर भेक्षिया रामा। जब लगी गसत न तब लगी रामा, जतन करहूँ तजी टेक्सिया रामा, जतन करहूँ तजी टेक्सिया राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भयन मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो
तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जिये ही बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभीत बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताही उरलाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। भयउ कंत पर विधि विपरीत। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा रावण, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर सब श्रम नाही, नर बानर कही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब वो कुछ श्रम भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो राम, प्रिय बोल ही भय आसिया राम। राज धर्म तन नीति कर राम, हो ही बेग ही नासिया राम। हो ही बेग ही नासिया राम। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता से के भय या लाभ की आशा में हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं। ठकुर सुहाती मतलब अपने जो राजा है वो राजा के को व्यवहार रहित न बताना, बल्कि उनको जो अच्छा लगे वैसा बोलकर बताना, उसको कहते हैं ठकुर सुहाती। जो हमारे ठाकुर को अच्छा लगे वैसा हम बोलें। इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। और मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों को चाहिए कि वे नीति से चले और अच्छी नीति बताएं। सोई रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, सिर नवाया। पुनि सिर उनाई बैठ निज आसन,
बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमिति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाही, तजौ चौथी के चंद की नाही। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न सो, अलप लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिया रामा, सब परिहरि रघुबीर ही रामा, भजहु भजहि जहि संत सिया रामा। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयर तजी नाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजहु राम बिनु धेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर
को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत के द्रोह करने वाले का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागौ रामा, विनय करऊं द्यस सिया रामा। परिहरि मान मोह मद रामा, भजहु कौशलाधि सिया रामा। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन रामा, कही पठई यह बात सिया रामा। तुरत सोमय प्रभु सन कही रामा, पाई सुअवसर तात सिया रामा। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज न तव नीति विभूषण, सूर धरहु जो कहत विभीषण। सूर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभीषण नीति को भी भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपूत करस कहत सठ दो, दूर न करऊं यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, कहई विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति जहाँ तहन संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसे कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा है, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम की विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित नहित मानव रूप बीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को
अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हो, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ रामा, राखहु मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहु रामा, कहित न होई तुम्हार सिया राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रहों को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इस जिसमें आपका हित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशासन उठा रिसाई, खलत ही निकट में तू अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पाछ मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खलस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीना तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हूँ। मम पुरवासी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हि कहु नीति। अस कहि कीन्हे सिचहर चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई बकहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु रामा, सभा काल बस तोर सिया रामा। मैं रघुपीर शरण अब जाऊ, देहु जानी खोर सिया रामा। मैं रघुवीर शरण अब रामा, जाऊ देहि जनि खोर सिया रामा। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना लगे, ना देना।
असि कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियऊ जाई चरण जल ताता, देखियऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों की दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि मुनि अहल्या तर गई, और वो जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर आए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियऊ तेई, अहो भाग्य मैं देखियऊ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर देखा रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जय श्री राम। सुंदर कांड की कथा अभी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। जय जय श्री राम, जय भगवान। सभी सुखी रहो, सभी संपन्न रहो, सबकी जय जय हो। जय श्री राम।